हेलो एवरीवन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी, बीएसएससी या किसी भी इंडिया के लेवल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड है, एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। भारत वन रिपोर्ट 2023 जो कि प्रत्येक 2 साल पे जारी किया जाता है। 1987 में फर्स्ट टाइम जिसको जारी किया गया, जिसके 1987 में इसका टारगेट था 33%। अब 2019 में 17वीं रिपोर्ट पेश की गई थी और 2023 में 18वीं रिपोर्ट पेश की गई, जो कि अब तक का 21.76% ही अभी तक हासिल किया जा चुका है। अब इसका कुछ टर्म है। वनावरण, वृक्षावरण। वनावरण का मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया, वृक्षावरण फ्री कवर एरिया। अब है IRS, वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैनग्रोव, बढ़ते स्टॉक, कार्बन स्टॉक, कृषि वनस्पति की आदि की जानकारी द्विवार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्तमान में यह 2023 में 18वीं रिपोर्ट थी, जिसको 21 दिसंबर 2024 को इसको पेश किया गया था। भूपेंद्र सिंह जो कि मंत्री है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री के द्वारा पेश किया गया था। विभाग भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जो कि देहरादून 1 जून 1981 में देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर। वन सर्वेक्षण, सामूहिक वित्तीय, पर्यावरण संसाधन प्रबंधन, इस सभी पे ये रिपोर्ट पेश किया जाता है। 2023 की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार इसरो के स्वदेशी उपग्रह का यूज किया गया था, जिसको कि IRS रिसोर्स से 2 और LISS 3, यानी IRS का मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग, LISS का मतलब लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 3। अब प्रमुख शब्दावली पे बात करते हैं। वन आवरण। वन आवरण का मतलब 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत जितना भी वन आता है वो 10%, उसका वितान घनत्व 10% से अधिक हो, उसको वन आवरण कहते हैं। यानी कि अब है अति संघनन वन। अति संघनन वन में यह 70% से अधिक आता है। मध्य में 40 से लेकर 69%। उसके बाद खुले वन में 10% से लेकर 39% तक आता है। अब वृक्षावरण का बात करते हैं। इसका मतलब था ट्रिक, मतलब 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में पाए जाने वाले को विस्तारण। अब पंजीकृत वन, जिसको कि सरकारी दस्तावेजों से वन के रूप में दर्ज किया गया है, उसको पंजीकृत। आरक्षित वन में क्या है, भारतीय वन अधिनियम 1927 के राज्यों और सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसको भारत आरक्षित वन कहते हैं। संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड वन में क्या था, 1927 के अधिनियम के राज्य सरकार द्वारा सीमित मात्रा में सुरक्षित भूमि जहाँ अधिकांश गतिविधियों की अनुमति होती है, जहाँ पे यहाँ सुरक्षित किया जाता है। ग्रीन वॉश एरिया में, ग्रीन हाउस एरिया में क्या होता है, हरित जो रंग के प्लांट है उसको छायाकृत वन, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। वन के बाहर यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, इसका तात्पर्य क्या है, पंजीकृत क्षेत्र एरिया से बाहर उगने वाला पंजीकृत क्षेत्र, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, उसको बोलते हैं वन के बाहर। अब भूमि का उपयोग, अब क्या है, भारत का क्षेत्रफल 47,000 हेक्टेयर है। भूमि उपयोग 93.23%। निबल बोया गया क्षेत्र 42.89%। कृषि योग्य भूमि 3.63%। बंजर भूमि 13.41%। निबल बोया गया क्षेत्र वर्ष में एक बार बोया जाने वाला कुल क्षेत्र होता है। यह देश के कुल कृषि भूमि से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। अब कुछ डेटा। वन और वृक्षावरण, सबसे सर्वाधिक वन और वृक्षावरण कहाँ पे है, MP में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, उड़ीसा में, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुई है, MP में, कर्नाटक में और लद्दाख में, नागालैंड में। अब वन आवरण, सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पे है, जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जहाँ पे है, MP में, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। अब सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुई है, MP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा। वृक्षावरण में कहाँ पे है, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। वृक्ष आवरण प्रतिशत चंडीगढ़, दिल्ली, केरल। वृक्ष आवरण में प्रतिशत कहाँ पे है, वृद्धि हुई सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड होगा।